हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पेलियो बॉटनी के बारे में। बट पेलियो बॉटनी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में यानी एग्जाम पेपर में किस प्रकार से पेलियो बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लगभग ये हर साल स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज पेलियो बॉटनी, पेलियो बॉटनी क्या है, ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि पेलियो बॉटनी क्या है और टाइप्स ऑफ फॉसिल को डिस्कस कीजिए। व्हाट इज पेलियो बॉटनी, पेलियो बॉटनी क्या है, सबसे पहले आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसी में जोड़ करके लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फॉसिल, या फॉसिल की भी डेफिनेशन उसी में आपसे पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से 7.5 नंबर या 10 नंबर में आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। नंबर जो होता है, जो नंबरिंग सिस्टम होता है, कोई क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन वो 7.5 नंबर का है। किसी एग्जाम पैटर्न में आप लोग देखेंगे वही लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का कर दिया गया है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया और डिफरेंट पैटर्न होता है। तो हमें पैटर्न से मतलब नहीं है। पैटर्न में आप आकर के तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना। तुम्हें ये देखना है कि आप लोग अपना लॉन्ग क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करेंगे। और इस बात का ध्यान रखना, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है उसको जनरली आप लोग 5 पेज कम से कम उसको लिखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पेलियो बॉटनी। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है बीएससी का, अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि पेलियो बॉटनी क्या है। तो पेलियो बॉटनी जो होता है वो जियोलॉजिकल पीरियड के पौधों का जीवन संबंध अध्ययन है। यानी कि पेलियो बॉटनी क्या है, जियोलॉजिकल पीरियड के अंतर्गत जो पौधे पाए जाते थे उन्हीं के जीवन के संबंध में अध्ययन करना, स्टडी करना पेलियो बॉटनी कहलाता है। पेलियो बॉटनी जो होता है वो भूतकाल यानी कि पास्ट में प्रिजर्व्ड पौधों की कहानी बतलाती है। यानी ये डील करता है ऐसे पौधों के बारे में जो पास्ट में यानी भूतकाल में वो पाए जाते थे, लेकिन आज के समय में वो विलुप्त हो चुके हैं, आज के समय में वो नहीं पाए जाते। तो हम लोग पेलियो बॉटनी के अंदर ऐसे पौधों की स्टडी करते हैं जो आज के समय में विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन एक समय था कि वो जीवित थे, वो पाए जाते थे, लेकिन आज के समय में नहीं पाए जाते। आज के समय में पाया जाता है उनका सिर्फ और सिर्फ फॉसिल, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉसिल क्या होता है, कितने टाइप्स के फॉसिल होते हैं, ये सब हम कवर करेंगे। तो सरल भाषा में पेलियो बॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जो कि भूतकालीन ऐसे पौधों के अध्ययन से संबंधित है जो आज नहीं पाए जाते। पेलियो बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ सच प्लांट विच वर लिविंग इन द पास्ट, जो कि पास्ट में जीवित थी बट एक्सटिंक्ट नाउ, जो आज के समय में विलुप्त हो चुकी है। भूतकालीन पौधों के अध्ययन के लिए फॉसिल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे पौधे जो पहले पाए जाते थे, यानी कि हमारे बीते हुए समय में कई सौ साल वर्ष पहले वो पाए जाते थे, लेकिन आज के समय में वो सब विलुप्त हो चुके हैं, वो नहीं पाए जाते। तो हम लोग स्टडी कैसे करेंगे उन पौधों के बारे में। तो उनकी स्टडी करने के लिए हमारे पास होता है फॉसिल। फॉसिल क्या होता है तो उसके बारे में आइए समझते हैं। फॉसिल का अर्थ होता है जीवों के अवशेष, यानी रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत ही प्राचीन काल में जीवित थे। फॉसिल एक लैटिन शब्द फूडर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है टू डिग। वास्तव में फॉसिल जो होता है वो ऐसे जीवों यानी ऑर्गेनिज्म के चट्टानों पर चिन्ह यानी इंप्रेशन, या जिसे हम बोलते हैं प्रिंट ऑफ रॉक, यानी चट्टानों पर प्रिंट की तरह, इंप्रेशन की तरह पाए जाते हैं, जो बहुत ही प्राचीन काल में जीवित थे परंतु अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये पौधे जो होते हैं ये पृथ्वी पर रहते हैं तथा खोदने पर प्राप्त हो सकते हैं। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहूँगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए स्टूडेंट, कोई बर्फ़ है, ठीक है, ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, यानी कि बहुत बड़े बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। सपोज कीजिए वहाँ पर कोई जानवर है वो मर जाता है, ठीक है। अब वो जानवर उन बर्फ़ के नीचे काफ़ी गहराई में दब जाता है। अब वहाँ पर एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उस जानवर का जो शरीर है वो डीजेनरेट नहीं हो पाता, ठीक है। अब वो डीजेनरेट नहीं हो पाएगा
तो क्या होगा कि वो एक फॉसिल बन जाएगा, कई सालों तक, कई 100 सालों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब मान लीजिए कि आज से कई हजार साल पहले कोई जानवर पाया जाता था, लेकिन अब वो विलुप्त हो चुका है। जैसे हम लोग बात करते हैं डायनासोर की, वो सब विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके फॉसिल्स आज भी अवेलेबल हैं। उनके फॉसिल से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार के वो जानवर थे। और हमारी टेक्नोलॉजी इस समय इतनी सक्षम है, बहुत सारी जानकारियां पता लगा सकते हैं हम। अब जैसे किसी भी चट्टान को देख करके उसकी उम्र का हम पता लगा सकते हैं कि वो चट्टान कितने साल पुरानी है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आज के समय में हमने विकसित कर ली है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, जो बहुत ही प्राचीन काल में जीवित थे परंतु अब अदृश्य यानी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये पृथ्वी में रहते हैं और खोदने में हमें प्राप्त हो सकते हैं। और ये कई प्रकार के फॉसिल के जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कोई चट्टानों के अंदर दबा हुआ फॉसिल है, मिल जाता है, वहाँ पर भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि डिजनरेट नहीं हो पाता, पौधे का जो अवशेष होता है वो डिजनरेट नहीं हो पाता, तो वो फॉसिल बन जाता है। सामान्यतः पौधे मरते हैं तथा तुरंत ही डिजनरेट होने लगते हैं। अब जैसे कोई आदमी है वो मर जाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो मर जाता है तो वो डिजनरेट होने लगता है, राइट, उसका विघटन हो जाता है। तो यह विघटन उस समय तक रहता है जब तक कि वो पूरी बॉडी जो होती है वो रासायनिक यौगिक में यानी केमिकल कंपाउंड में वो कन्वर्ट ना हो जाए, परिवर्तित ना हो जाए, उसके कोई भी अवशेष ना रह जाए, राइट। परंतु कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में प्लांट बॉडी का जो विघटन होता है, जो डीजनरेशन होता है, वो रुक जाता है, वो नहीं हो पाता, राइट। तथा ये चट्टानों आदि पर चिपके रहते हैं तो अपने चिन्ह बना देते हैं। इन जीव अवशेषों को यानी कि इन ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स होते हैं उसी को फॉसिल कहते हैं। और ये फॉसिल जो होते हैं वो निर्जीव यानी कि लाइफलेस होते हैं, कि भले ही उनकी बॉडी डीजनरेट नहीं हुई लेकिन वो मरे हुए जीव हैं, राइट, उनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता है। प्लांट फॉसिल प्राय चट्टानों पर होते हैं, राइट। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि पौधों के जो फॉसिल होते हैं वो चट्टानों पर पाए जाते हैं। चट्टानों क्रमोत्तर श्रेणियों में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित यानी अरेंज रहती हैं। चट्टानों पर समुद्र की तली पर झीलों आदि में बनती हैं। चट्टान निर्माण का जो समय है वो पेलियोबोटनी यानी जियोलॉजिकल अप्रोच से संबंधित है तथा वास्तव में फॉसिल का प्रयोग करके जो जियोलॉजिकल पीरियड्स बनाने में होता है। यानी कि दोस्तों जो आप लोग पढ़ते हैं ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वो स्केल किस बेस पर दी गई है, वो फॉसिल की स्टडी के बेस पर ही दी गई है। तो वास्तव में फॉसिल का जो प्रयोग होता है वो जियोलॉजिकल पीरियड के बनाने में होता है। फॉसिल प्लांट की स्टडी के लिए स्टूडेंट वनस्पति विज्ञान तथा जो भूमि विज्ञान होता है यानी कि जियोलॉजी के अध्ययन की आवश्यकता होती है। फॉसिल पौधों का वर्गीकरण काफ़ी कठिन एवं जटिल है तथा इसमें त्रुटि की संभावना बहुत अधिक होती है, यानी कि यहाँ पर मिस्टेक होने के जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत अधिक होती है। आइए समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट बॉटनी, यानी प्लांट बॉटनी की महत्व क्या है। फॉसिल प्लांट का अध्ययन तथा उनसे जो प्राप्त जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, वो निम्न प्रकार महत्वपूर्ण है। नंबर फर्स्ट, ये पौधों के विकास यानी इवोल्यूशन एवं फाइलोजेनी पर प्रकाश डालते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज से कई 100 साल पुराने जो पौधे पाए जाते थे, उन्हें देखकर हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि पौधे किस प्रकार से इवोल्व हो रहे हैं। जैसे हम मनुष्यों की बात करते हैं या ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो हम लोगों ने आइडिया लगाया कि कैसे आदमी जो है वो इवोल्व हुआ, पहले किस प्रकार का था, अब किस प्रकार का है, और आगे आने वाले समय में वो आदमी किस प्रकार का हो सकता है। इसके बारे में भी हमारी आज की टेक्नोलॉजी आइडिया लगा सकती है, यानी हम लोग एक थ्योरी जरूर दे सकते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, फॉसिल पौधे यानी कि जो फॉसिल प्लांट है वो प्लांट कम्युनिटी को हिस्टोरिकल अप्रोच प्रदान करते हैं, यानी कि पूरी जो हिस्ट्री है उसको बतलाते हैं। इसके बाद फॉसिल पौधों के वर्गीकरण में सहायक होते हैं। फॉसिल से हम लोग प्लांट की क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। फॉसिल प्लांट का प्रयोग जो होता है वो तुलनात्मक कंपैरेटिव अंतः रचना यानी एनाटॉमी तथा वर्णात्मक अध्ययनों में की जा सकती है। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, पेलियोबोटनी इन इंडिया, यानी कि भारतवर्ष में पेलियोबोटनी। भारतवर्ष में भारतीय फॉसिल पौधों का सर्वेक्षण यानी सर्वे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक वीरबल साहनी, LN राव, RV सिथोले तथा GA पुरी आदि द्वारा किया गया। प्रोफेसर वीरबल साहनी ने लखनऊ में वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी स्थापित किया, जहां पर कि फॉसिल पौधों पर विस्तृत रूप से शोध कार्य हो रहा है। इसी संस्थान से पेलियोबोटेनिस्ट जर्नल प्रकाशित होता है, जिसमें इन शोध कार्यों का विवरण दिया जाता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फेमस इंडियन पेलियोबोटेनिस्ट, राइट। मैं टॉपिक सभी कवर करूंगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वही टॉपिक करूंगा जो कि एग्जाम पेपर में आएंगे।
टॉपिक मैं सभी कवर करूंगा ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज होगी तभी आप लोग वहां पर लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमारे जो सिलेबस में ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है तो उसका नाम आप लोग लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।